रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियम एक ऐसी किताब है जो जितनी प्रेरणा देती है उतना ही विवादों में भी रहती है। तो क्या यह कामयाबी का कोई क्रूर ब्लूप्रिंट है या फिर नैतिकता के पतन का एक नुस्खा? आज हम इन नियमों को फाउंडर्स की दुनिया में लागू करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई काम करते हैं। ये किताब सिर्फ सीईओज की अलमारी में नहीं मिलती। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसे रैपर्स से लेकर कैदियों तक हर किसी ने अपनाया है। मतलब ये पावर की एक ऐसी भाषा है जो बोर्डरूम के चमचमाते फर्श से लेकर जेल की ठंडी दीवारों तक हर जगह बोली और समझी जाती है। तो सवाल वही है, क्या ये एक कार्टून विलेन बनने का मैनुअल है या फिर ये एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरी कवच है जहां हर कोई एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है? क्या ये किताब किसी को भ्रष्ट बनाती है या ये बस उस दुनिया के लिए तैयार करती है जो सच कहें तो पहले से ही काफी भ्रष्ट है? तो एक फाउंडर के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, मतलब सीधा है कि पावर के इस खेल से बचा नहीं जा सकता। स्टार्टअप की दुनिया आप कह सकते हैं एक शतरंज की बिसात जैसी है, और अगर किसी को नियम ही नहीं पता तो वो तो पहले ही हार चुका है ना? इसे नजरअंदाज करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो सीधे सीधे नाकामी को दावत देना है। और ये पावर कोई हवाई बात नहीं है। ये उस इन्वेस्टर की आंखों में है जो आपकी वैल्यूएशन पर सवाल उठा रहा है। ये उस कंपेटिटर के कोड में है जो आपके प्रोडक्ट की नकल कर रहा है। हर एक ईमेल, हर मीटिंग, हर पिच पावर का एक बहुत ही महीन डांस है। तो आखिर ये पावर है क्या? ये कोई टाइटल या बड़ा सा ऑफिस नहीं है। नहीं, ये तो ग्रेविटी की तरह है, एक ऐसी अनदेखी ताकत जो नतीजों को आपकी तरफ खींचती है। सोचिए, एक ऐसा सीईओ जिसके पास टाइटल तो है पर कोई प्रभाव नहीं। वो तो बस सिंहासन पर बैठे एक कंकाल जैसा है, दिखने में शक्तिशाली पर असल में बिल्कुल शक्तिहीन। रॉबर्ट ग्रीन खुद कहते हैं कि ये किताब सिर्फ तलवार चलाना सिखाने के लिए नहीं है। नहीं, ये ढाल उठाना सिखाने के बारे में भी है। ये उन हमलों को पहचानने के बारे में है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, इससे पहले कि वो आपको गिरा दें। एक तरह से ये सर्वाइवल गाइड है। अच्छा, ये मैट्रिक्स पावर के खेल को काफी आसान बना देता है। देखिए, नीचे बाईं तरफ है विक्टिम, शक्तिहीन और अनजान, जो हमेशा किसी और के प्लान का शिकार बनता है। ऊपर बाईं ओर है भोला ऑपरेटर, जिसके पास पावर तो है पर उसे इसका अंदाजा नहीं और वो अपनी ही ताकत से खत्म होने का इंतजार कर रहा है। नीचे दाईं ओर है बुली या धमकाने वाला, जो जागरूक तो है पर असल में बेअसर है, सिर्फ छोटे मोटे फायदों के लिए शोर मचाता है। लेकिन ऊपर दाईं ओर वो है रणनीतिकार, शक्तिशाली भी और जागरूक भी, जो खेल को कंट्रोल करता है, और हर फाउंडर को इसी जगह पर होना चाहिए। तो सवाल ये है कि एक रणनीतिकार बना कैसे जाए? देखिए, शुरुआत होती है अपना डिजिटल किला बनाने से, और उस किले की जो सबसे ऊंची दीवार है वो है आपकी प्रतिष्ठा। आज की दुनिया में जो आपकी प्रतिष्ठा है वही आपकी हकीकत है। सदियों पहले की बात करें तो लोग राजाओं और रानियों का ध्यान खींचने में लगे रहते थे। आज हम सब एल्गोरिदम के दरबार में जी रहे हैं। अगर गूगल, टिकटॉक और इंस्टाग्राम आपको नहीं देखते तो सीधी सी बात है, आपका कोई वजूद नहीं है। सोने और डॉलर को भूल जाइए। आज की दुनिया की असली करेंसी अटेंशन है, यानी ध्यान। आपकी प्रतिष्ठा सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक एसेट है। ये वो चीज है जो एक इन्वेस्टर को आप पर दाव लगाने के लिए मजबूर करती है, तब भी जब आंकड़े साथ न दे रहे हों। ये वो चीज है जो एक टैलेंटेड इंजीनियर को किसी बड़ी कंपनी को छोड़कर आपके लिए काम करने को मनाती है। और आने वाले वक्त में जब एआई ये तय करेगा कि किसे देखना है और किसे अनदेखा करना है, तब आपकी प्रतिष्ठा ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगी। लेकिन सिर्फ एक मजबूत प्रतिष्ठा ही काफी नहीं है, आपको अपने दुश्मनों से भी निपटना होगा। और यहीं पर रॉबर्ट ग्रीन के नियम सच में विवादास्पद हो जाते हैं। क्या कोई अपने प्रतिस्पर्धियों को पूरी तरह से कुचलने के लिए तैयार है? अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। सुनने में तो बड़ा क्रूर लगता है ना? लेकिन सोचिए, क्या ये एक घायल सांप को जिंदा छोड़ने से ज्यादा क्रूर है जो वापस आकर आपको डस सकता है? स्टार्टअप की दुनिया में दूसरा मौका देना अक्सर खुद की नाकामी को दूसरा मौका देने जैसा होता है। फेसबुक बनाम स्नैपचैट की कहानी तो याद ही होगी। ज़करबर्ग ने सिर्फ मुकाबला नहीं किया, उन्होंने स्नैपचैट का दिल यानी उसका स्टोरीज फीचर उसे ही निकालकर अपने साम्राज्य में लगा दिया। उन्होंने स्नैपचैट को हराया नहीं, उन्होंने उसे अप्रासंगिक यानी इररेलेवेंट बना दिया। क्रूर था, हाँ। असरदार था, बिल्कुल। तो विकल्प क्या है? पहला, उन्हें खरीदो। अगर उन्हें हरा नहीं सकते तो उन्हें अपना बना लो।
दूसरा, उनसे बेहतर बनो। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि दुनिया खुद आपके दरवाजे पर आए। या फिर तीसरा, उन्हें कमोडिटाइज कर दो, मतलब उनकी सबसे अच्छी चीज को लो और उसे मुफ्त में दे दो, ठीक वैसा ही जैसा फेसबुक ने किया। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब महलों और युद्ध के दौर में लिखी थी, लेकिन आज हम कोड और कैपिटल के दौर में जी रहे हैं, तो हमें कुछ नए नियमों की भी जरूरत है। यहां कुछ ऐसे नियम हैं जो ग्रीन की किताब में तो नहीं है, पर शायद होने चाहिए थे। तो नियम नंबर 49, अपने डेटा के मालिक बने, अपने किस्मत के मालिक बने। आज के सूचना के युग में डेटा तेल नहीं है, ये वो जमीन है जिस पर साम्राज्य बनाए जाते हैं। अगर कोई अपना डेटा किसी और को देता है तो वो उन्हें अपने राज्य की चाबियां थमा रहा है। और नियम नंबर 52, कैप टेबल को एक युद्ध क्षेत्र की तरह कंट्रोल करें। आपकी कैप टेबल यानी आपकी कंपनी में किसका कितना हिस्सा है, यह आपकी शतरंज की बिसात है। बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इक्विटी छोड़ देना अपने राजा को बिना किसी सुरक्षा के छोड़ने जैसा है। हर फंडिंग राउंड एक चाल है, और एक गलत चाल आपको शह और मात दे सकती है। तो ये सब जानने के बाद आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, इस खेल में महारत कैसे हासिल की जाए बिना इसमें खुद को खोए? क्या एक रणनीतिकार बनना मुमकिन है बिना एक राक्षस बने? अंत में पावर न तो अच्छी है और न ही बुरी, ये आग की तरह है। ये गर्माहट भी दे सकती है और जला भी सकती है। इन नियमों को सीखना एक तरह से आग से खेलना सीखना है। और जो लोग आग में महारत हासिल कर लेते हैं, वो सिर्फ खेल नहीं खेलते, वो पूरी दुनिया को फिर से आकार देते हैं। अब सवाल ये है कि कोई क्या बनाना चुनेगा।